और इस देश के भीतर भाजपा को हम ये कहना चाहते हैं कि आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कीजिए, परीक्षा पर चर्चा का नाटक बंद कीजिए, समय पर परीक्षा कराइए और परीक्षा में धांधली करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए और इस देश के भीतर जितने भी रिक्त पद हैं उनको इमीडिएटली जो है आपको भरना चाहिए। और यह जो आपकी ध्यान भटकाओ योजना है, मैं कहता हूं कि देश की संस्थाओं को सरकार से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। सरकार से देश की संस्थाओं को गलत चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे सरकार का काम है डाइवर्ट करना, उसी तरह से संस्थाएं भी जो है ध्यान भटकाओ योजना में संलिप्त हो गई है। एक सीधा सा प्रश्न है कि जब परिणाम आना था 14 तारीख को, तो आप 4 तारीख को परिणाम क्यों लेकर के आए हैं? कि पूरा देश जो है वो इलेक्शन रिजल्ट में बिजी रहेगा तो बच्चों की कौन सुनेगा? माँ बाप भी जो है टीवी पे बैठ करके इलेक्शन रिजल्ट देख रहे होंगे, तो जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है उसके बारे में कौन सुनेगा? वो माँ बाप को जाकर के बताएंगे कि हमने अच्छा एग्जाम दिया है, हमने सारे पेपर जो है अटेम्प्ट किए हैं, तो माँ बाप भी कहेंगे कि नहीं इसमें तुम्हारी गलती है। लेकिन जब आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे, विद्यार्थी की कहीं से भी गलती नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम नहीं कराया गया है और साफ साफ एनटीए ने साफ साफ जो है इस बात से डिनाई कर दिया कि जो है पेपर लीक हुए हैं। जबकि पटना का एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है कि कुछ सेंटर पर प्रश्न पत्र की लीक की शिकायत आई और पटना पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया ऑन रिकॉर्ड। पटना पुलिस पेपर लीक करने के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रही है और एजेंसी कह रही है कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। और मजेदार बात यह है कि 67 लोग वो रैंक 1 है। और उससे भी एक मजेदार बात जान लीजिए, एक ही लाइन में 12 लोग जो बैठे हुए हैं वो सबको रैंक 1 आया है। मैं समझ रहे हैं कि इनको भी रैंक 1, हमको भी रैंक 1, इनको भी रैंक 1। दुनिया की सारी काबिलियत लेकर के हम ही तीनों बैठे हुए हैं, बाकी और जो है स्टूडेंट के पास कोई टैलेंट नहीं है। एक ही सेंटर पर एक ही रो में बैठे हुए 12 लोग टॉप कर गए हैं और 100 में 100। हम किसी की योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो एनटीए है उसकी योग्यता पे जरूर सवाल उठा रहे हैं, सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं और सीधा सीधा ये मांग कर रहे हैं कि आप देश के बच्चों के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, युवाओं के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, समय पर एग्जाम कराइए, धांधली को रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाइए और अभी जो नीट का मामला है उसकी जो है पुनर्समीक्षा कीजिए। जो लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं उसका रिड्रेसल कीजिए और सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे अध्यक्ष जी ने डिमांड किया है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच कराइए और जांच में ये गड़बड़ी, ये आरोप सही पाए जाते हैं तो आप एग्जाम को रिकंडक्ट कराइए और ये चालाकी करना बंद कीजिए कि जिस दिन जो है लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है उसी दिन नीट का रिजल्ट निकाल देते हैं और यह जो धांधली की गई है, गड़बड़ी की गई है, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, ये चालाकी नहीं चलेगी। परीक्षा पर चर्चा का राजनीतिक और इलेक्टोरल पॉलिटिकल स्टंट हम लोग देख चुके हैं। ये बात जो है विद्यार्थियों को वोट बैंक में समेटने का नहीं है। यह बात है कि बच्चे इस देश के भविष्य हैं और उनका जीवन मरण जुड़ा हुआ है इस बात से। लोगों की रूह कांप जानी चाहिए कि एग्जाम के रिजल्ट के बाद जिस पैमाने पे जो है लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आप देखिए वो लाइव वीडियो है, सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्डिंग है कि रिजल्ट आया है और लड़की जाकर के जो है जान दे दी है। कि नीट के परीक्षा में एक बार फिर से धांधली हुई है, मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है। और आप अगर इस देश में होने वाली परीक्षाओं को देखें तो लगभग अब ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली नहीं हो रही है। मतलब विद्यार्थियों ने तो सोशल मीडिया पे ये लिखना शुरू कर दिया है कि एक बार फिर लीकेज सरकार, और बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होना, परीक्षा की जो तिथि है उसको बार बार बढ़ाना और जो वैकेंसियां हैं उसको सही समय पे नहीं भरना, ये मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। ये इस प्रेस वार्ता में हम लोग खासकर जो नीट एग्ज़ाम में धांधली हुई है उस विषय पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं इसमें 2-3 बात आपसे जोड़ना चाहता हूँ आपके समक्ष।
अव्वल तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि चुनाव से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पड़ाई। तो चुनाव से पहले आप परीक्षा पे चर्चा करते हैं। चुनाव जब समाप्त हो जाता है, पूरे 5 साल तक जो परीक्षाओं में धांधली होती है, टाइम पे एग्जाम नहीं होता है, और जो वैकेंसियां हैं उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और चुनाव के दौरान बार बार कांग्रेस पार्टी ने इस बात को उठाया कि 30 लाख पद खाली हैं और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है यूपीएससी को छोड़ करके। अगर यही हालत रही तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यूपीएससी के एग्जाम भी सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाएंगे। जिन एग्जामों में आज तक कोई गड़बड़ी और धांधली नहीं हुई थी, उन एग्जामों में भी गड़बड़ी और धांधली हो रही है। आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, जिसको हम लोग स्टूडेंट का सेंटर कहते हैं, अगर आप रांची, पटना, बनारस, इलाहाबाद होते हुए दिल्ली आएँ, फिर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएं, कोई भी ऐसा सेंटर जिसको हम स्टूडेंट सेंटर कहते हैं, हर जगह आत्महत्या की घटनाएं एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी हैं। राजस्थान में हमारी सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और काउंसलिंग करने के लिए, हेल्प प्रोवाइड करने के लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई। और आप सबने देखा होगा, इस बार के भी न्याय पत्र में हम भर्ती विधान लेकर के आए हैं, और भर्ती विधान में हम 3 बात प्रमुखता से कह रहे हैं। एक, सारी वैकेंसी भरी जाएगी, सारी वैकेंसी। बताइए, हर 5 साल में चुनाव हो जाता है। कोरोना के टाइम पर भी चुनाव हो गया, सब कुछ बंद रहा, देश में जनगणना नहीं हुआ, लेकिन चुनाव हुआ टाइम पे। तो जब 5 साल में प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, 5 साल में जो है एमपी बदल जाते हैं, एमएलए बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, सब कुछ टाइम पे होता है, तो एग्जामिनेशन क्यों नहीं टाइम पे हो सकता है? एग्जामिनेशन का ऑलरेडी एक कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर के हिसाब से आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराइए। और दूसरा, बार बार जो प्रश्न पत्र लीक होते हैं, जो परीक्षा में धांधली होती है, उसमें हम एक नए कड़े कानून के प्रावधान की आवश्यकता महसूस करते हैं। और हमने भर्ती विधान में ये रखा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम प्रश्न पत्र लीक करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि जो लोग शिक्षा माफिया हैं उनका सरकार से सीधे साठगांठ है। वो नेताओं से मिले हुए हैं, नेताओं से मिल करके जो है वो पूरा का पूरा जो है बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। तो उसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। मैं आपके लिए एक बात और जानकारी साझा कर दूं कि तेलंगाना में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, और जब तेलंगाना में चुनाव हुए तो हमारी पार्टी ने ये कमिट किया कि हम एग्जामिनेशन कैलेंडर लाएंगे, हम जो है नए आयोग का गठन करेंगे, समय पे जो है एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, और कोई भी गड़बड़ी करने वाले किसी भी नौकरशाही के ऊपर, किसी भी जो है कर्मचारी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। सिर्फ जो है बयानबाजी से, बतौलेबाजी से काम नहीं होगा। ये देश के भविष्य का सवाल है, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, और नेट को लेकर के, नीट को लेकर के, देश के अंदर होने वाले किसी भी एग्जाम को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो, और अगर आवश्यकता पड़े, गड़बड़ियां इस लेवल पे अगर पाई जाए तो इसको एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट कराया जाए। अगर जो लोग कंप्लेन लेकर के गए और कुछ लोगों का नंबर जो है 720 में से 720 कर दिया गया, तो बाकी लोग जो भी कंप्लेन कर रहे हैं उसकी भी सुनवाई होना चाहिए, उसका रिड्रेसल होना चाहिए।